ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाता है। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वो आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपने कर्मों का फल भोगती है। इसी को कहते हैं कर्मों का सिद्धांत। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी राज्य में राज किया करता था। वो राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय में मेरा जन्म हुआ होगा, उसी समय में न जाने कितने मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी लोग मेरी तरह से राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों को बुलाता है। राज्य के सभी बुद्धिमान लोग एकत्र होते हैं। वो सभी यही सोच रहे थे कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण में और कितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सभी व्यक्तियों में मैं ही राजा क्यों बना। वो सभी राजा क्यों नहीं बन पाए। सभी महान बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सके। वहीं दरबार में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर के बाद बोले, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु देंगे, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर के राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल क्यों निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक साधु बैठा हुआ आग के अंगारे खा रहा। ये देख करके राजा चकित हो गया। राजा ने हिम्मत करके उस साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने ही मनुष्यों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु इस प्रश्न को सुन करके बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चल करके तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ये सुन करके राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे चलने पर राजा को एक और साधु दिखाई देता है और वो साधु मिट्टी खा रहा था। ये देख करके राजा हैरान रह गया। फिर उस वक्त राजा ने हिम्मत करके उस साधु से अपना प्रश्न पूछा। साधु क्रोधित होकर के बोलता है कि तुम जल्दी ही यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वो साधु उसे उस लड़के के बारे में बताता और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहां जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ जाता है। ढूंढते ढूंढते वो राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय के बाद वो लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा तो लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और हमें वहां कई दिन हो गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा था और हमने उसकी 4 रोटियां बनाई। जैसे ही हम खाने वाले थे, हमारे पास एक बाबा जी आए। वो बाबा बहुत ही भूखे थे। वो हमसे भोजन मांगने लगे। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे।
और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को दे करके उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगार खाते हुए, मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों ही तुम्हारे भाई थे। और तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं, जो इस समय मौत के मुंह में हूं। हे राजन, इसी प्रकार से हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा को यह सुन करके अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्यारे सज्जनों, कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं, क्योंकि शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही है, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं होती वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप भी एक महान इंसान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। प्यारे सज्जनों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल भी बुरा ही मिलेगा। ये जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा। लेकिन सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। पुराने जन्म का तो हमें कुछ याद है नहीं, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। प्यारे सज्जनों, आप जैसा किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन में ये फैसला कर लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आप इस सारे ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो।